हेलो दोस्तों, मैं अशोक टाक एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमने लिया है घातांक और घात, यानी कि एक्सपोनेंट और पावर। तो दोस्तों, जो ये टॉपिक करवाने जा रहा हूं, इस पे जो कंपटीशन लेवल के जो एग्जाम होते हैं, BSTC, PTT, पटवारी, SSC और रीट, मैन मुख्य जो रीट का एग्जाम जो भी नजदीक आ रहे हैं, उसके लिए टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है। इस पे आपको बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम उसकी चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में आप आखिरी लास्ट तक बने रहे, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी। घातांक और घात के क्या नियम होते हैं वो सारा आपको इस वीडियो में मिलेगा। और जो 8th क्लास है, 6th क्लास, 9th क्लास, उसके भी हम कुछ ना कुछ क्वेश्चन करवाने जाएंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमने लिया है घातांक और घाते, यानी कि एक्सपोनेंट्स और पावर। तो सबसे पहला जो बात होती है कि हम घातांक कैसे किसे हैं, क्या होता है घातांक? घातांक होता है किसी संख्या को सव्य से कितनी बार गुणा किया जाए, वो कहलाता है हमारा घातांक, यानी कि एक्सपोनेंट्स। यानी कि कोई भी संख्या उसको कितनी बार उससे गुणा किया जाए। जैसे हमने लिया 3 की घात 3, तो यहां 3 को कितनी बार सव्य से गुणा किया जाए वो क्या कहलाता है? तुम्हारा घातांक कहलाता है। जैसे 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 3 के ऊपर जो किसी संख्या को सव्य से कितनी बार गुणा किया जाए, यानी कि 3 को हम 3 बार गुणा कर रहे हैं, यानी कि 3 बार लिख रहे हैं, तो वो कहलाता है आपका घातांक। और घात यानी कि उसे कहते हैं हम पावर, यानी कि जो ये आधार है, आधार के ऊपर जो भी लिखा होता है अंक, वो हमारी क्या कहलाती है? घात कहलाती है दोस्तों। ठीक है, तो इसके कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल होते हैं, वो नियम हम आज पढ़ते हैं। तो जो पहला नियम है हमारा, नियम फर्स्ट, यहां दे रखा है रूट एक्स। तो रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स की घात 1/2। कैसे? जैसे हमने लिया रूट 7, तो रूट 7 को हम क्या करेंगे? 7 और रूट जब कैंसिल हुआ तो उसकी घात कितनी हो जाती है? 1/2। यानी कि रूट 7 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 की घात 1/2। उसी प्रकार यदि रूट 5 हो तो हम क्या लिख सकते हैं? 5 की घात 1/2। यानी कि अगला जो सेकंड नियम दे रखा है रूट एक्स, यानी कि क्यूब दे रखा है। क्या दे रखा है? क्यूब दे रखा है। जैसे हमने लिखा रूट 18, यानी कि इसका जो क्यूब है, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? 18, और यहाँ जो घात है वो कितनी आ जाएगी? 18 की घात 1/3। ये सिंपल से छोटे छोटे नियम है, इन पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन क्लासेस में। जो थर्ड नियम है, यानी कि आधार, यहाँ a की घात m गुणा a की घात n, यानी कि जब आधार समान हो, आधार क्या हो? समान हो और गुणा में हो, तो घाते क्या हो जाती है दोस्तों? प्लस हो जाती है। आधार हमारे क्या होते हैं? समान हो। जैसे यहां आधार, जैसे इसका क्वेश्चन ले लेते हैं, हमने लिखा यहाँ पे 4 की घात 5 गुणा 4 की घात 3। तो देखिए दोस्तों, यहाँ आधार समान है, इधर भी 4 आ रहा है, इधर भी 4 आ रहा है, और गुणा में। जब आधार समान हो और गुणे में हो तो घातें हमेशा क्या हो जाती है? जुड़ जाती है, यानी कि प्लस हो जाती है। तो हम यहाँ क्या हो जाएगा? 4, और 4 के ऊपर इधर घात दे रखी है 5, और इसके ऊपर दे रखी है 3। तो हमारा जो आंसर है कितना आ जाएगा? 5 + 3 8, यानी कि 4 की घात 8। ये हो गया तीसरा नियम। फोर्थ वाला जो नियम है, फोर्थ वाला नियम कहता है जब आधार समान हो और भाग में हो तो घातें क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। घातें क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। इसका मैं उदाहरण लेके आपको बताता हूं। हमने लिया जैसे 3 की घात 6 भाग 3 की घात 4, यानी कि यहाँ आधार समान है और भाग में है, तो घातें क्या हो जाएगी दोस्तों? माइनस में हो जाएगी। घातें क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। तो 6 माइनस का 4, तो 6 में से 4 गया तो कितना आ गया? 3 की घात 2। जो फिफ्थ नियम है, ये दे रखा है a की घात m और इस पूरी की घात 10। जब कोई आधार दे रखा हो, उसके ऊपर कुछ घात हो और उस घात के ऊपर भी घात हो, तब हमें क्या करना होता है? उन घातों का आपस में क्या कर देना चाहिए? गुणा कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? गुणा कर देना चाहिए। तो देखिए इसके ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं हम। हमने लिया 7 की घात 2 और इस पूरे की घात 3। तो क्या करना है? अभी भी हमने बताया क्या कर देना है? गुणा कर देना है। क्या कर देना है? गुणा, यानी कि 2 × 3, 2 × 3, 2 × 3 कितना हो गया? 7 की घात 6। 6 वाला नियम, यदि किसी कोई भी डिजिट दे रखा हो, कोई अंक दे रखा हो, यदि उसकी घात माइनस में हो, तो उसको घात को क्या बनाना है? प्लस बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे? जैसे a की घात -m है, तो ये क्या हो गया? 1/a की घात m। जैसे मैंने लिया 5 की घात -3,
तो यहाँ घात किस में है, माइनस में, हमें प्लस की बनानी है तो हम क्या लेके चले जाएंगे, इसे बट्टे में लेके चले जाएंगे। ये था नियम अपना 6। अब नियम 7 की बात करते हैं, जहां पर आधार तो अलग अलग है, आधार क्या है, अलग अलग है, और घाते क्या है, सेम है। जैसे यहाँ a की घात m बटा b की घात m, तो ये हम लोग इसमें क्या करेंगे, यानी कि आधार a बटा b और पूरे की घात क्या लगा देंगे, m। इसके ऊपर हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने लिखा जैसे 5 की घात 4 बटा 3 की घात 4, तो इसको हम क्या लिख देंगे, देखो आधार अलग अलग है बट घाते कैसी है, सेम है, तो हम क्या कर देंगे 5 बटा 4, और इधर भी घात 4 इधर भी घात 4, तो इस पूरे की घात क्या लग जाएगी दोस्तों, 4 लग जाएगी। ये था नियम नंबर 7। फिर करते हैं नियम नंबर 8 की बात। नियम नंबर 8 कहता है कि आधार सेम हो और बराबर में हो और घाते अलग अलग हो। देखिए इसके ऊपर हम क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमने लिया 8 की घात लिखा 5 बराबर, इधर भी 8 और 8 की घात ले लिया हमने 7। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो इधर भी 8 की घात 5 इधर 8 की घात 7, यानी कि जो आधार सेम है, तो आधार सेम है तो आधार क्या हो जाते हैं, कट हो जाते हैं। जो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 5 बराबर 7। ये था नियम नंबर 8। फिर हम चर्चा करते हैं नियम नंबर 9 की। नियम नंबर 9 क्या कहता है, a की घात 0, यानी कि आधार की घात 0 हो तब उसका मान कितना आता है, 1 आता है। सर कैसे, ये देखिए ऐसे, अगर हमने लिखा 7 की घात 0 तो उसकी वैल्यू हमेशा और हमेशा क्या रहेगी, 1 रहेगी। जैसे हमने लिख दिया 7 की घात 100 या 7 की घात 1000, तो उसका मान होगा वो हमेशा और हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा। ये थे घातांक और घात के 9 नियम, जो बड़े इंपॉर्टेंट नियम है। एक बार आप फिर इससे ढंग से आराम से देख लेना, समझ लेना। इसके ऊपर हम क्वेश्चन करवाते हैं। दोस्तों अब जो हमने नियम पढ़े थे अभी, उन पे करते हैं अच्छे वाले क्वेश्चन। देखिए जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वो दे रखा है 2 की घात 3 और इस पूरे की घात 3, भाग में दे रखा है 2 की घात 3 और इस पूरे की घात 2। तो इसमें कौन सा नियम लग रहा है, इसमें नियम लग रहा है 9 नंबर, यानी कि a की घात m और m पूरे की घात कितनी है, n, तो घातें क्या हो जाती थी, गुणा आ जाती, यानी कि नियम नंबर 9 लग रहा है। तो देखिए करते हैं हम इसको हल। ये लिखा हमने 2, यानी कि 3 इंटू 3 कितना हो गया दोस्तों, 9। ये दे रखा है भाग 2, 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6। अब देखिए, अब यहाँ पे आधार समान है, आधार क्या है, समान है और भाग में है, तो हमें क्या करना है, नियम नंबर कौन सा लगेगा, 4। यानी कि जब आधार समान हो और भाग में हो तो घातें क्या हो जाती है, घट जाती है। देखो हम इजी वे से, आसानी से और सरल तरीके से कर रहे हैं इसको। 9 माइनस 6, तो 9 में से 6 गया तो 2 की घात कितनी हो गई, 3, यानी कि जो 2 का क्यूब होता है वो अपने क्या होता है, 8 होता है। कितना होता है, 8। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। यहां दे रखा है 4 की घात 5 बराबर 4 की घात x, यानी कि बराबर के दोनों तरफ आधार समान है और घातें अलग अलग है, और हमें किसका मान निकालना है, हमें x का मान निकालना। तो इसमें कौन सा नियम काम में लेगा, हमारा नियम नंबर 7। नियम नंबर 7, यानी कि आधार समान हो, बराबर में हो, तो क्या होता है, यहां से 4 से 4 कटा, यानी कि तुम्हारा x का जो मान है वो दोस्तों कितना आ गया, 5 आ गया। x का मान कितना आ गया, 5। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है 3 की घात 0 गुणा 3 की घात 2 और भाग में दे रखा है 3 की घात 2। तो हमें अभी बताया था जब किसी की भी घात यदि 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। यानी कि यहाँ 3 की घात 0, यानी कि इसका मान कितना हो गया, 1 गुणा 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू 3 कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। और ये भाग में यहां भी 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। 1 को जब 9 से गुणा किया तो कितना आ गया, 9 भाग, और यहाँ पे 9, यानी कि 9 में जब 9 का भाग दिया तो दोस्तों हमारा आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड, बड़े आसान तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सभी जगह आधार समान है और गुणा में है, आधार समान है और गुणा में है, तो घातें हमेशा और हमेशा क्या हो जाती है, जुड़ जाती है दोस्तों। क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। इसके ऊपर घात कितनी है, 3, प्लस यहाँ पे घात कितनी है, 4, यहाँ पे घात कितनी है, 5, यानी कि हम घातों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे।
तो 5 और 4 9 और 9 और 3 कितनी हो गई 12, यानी कि 3 की घात 12 क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 1/2 की घात -2, यानी कि जो बट्टे में घात किस में दे रखी है माइनस में दे रखी है, तो इस घात को जो माइनस में दे रखी है उसे हम क्या करेंगे प्लस में बना देंगे, उसे हमें क्या करेंगे प्लस में बना देंगे। तो ये जो घात 2 की घात -2 ये कहां चली जाएगी ऊपर की तरफ आएगी, तो जो ये माइनस का 2 है वो आपके क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। तो 2 की घात 2 यानी कि कितना हो जाता है 4 हो जाता है, कितना हो जाता है 4। क्वेश्चन नंबर 6 1/2 उसकी घात -2 प्लस 1/3 उसकी घात -2 प्लस 1/4 और उसकी घात भी क्या दे रखी है आपको -2 दे रखी है, यानी कि इन तीनों की घातें जो आपको किस में दे रखी है माइनस में दे रखी है। हमें क्या करनी है तीनों की घातें बनानी है प्लस में, तो हम क्या करेंगे इस 1/2 को क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे, यानी कि क्या कर देंगे 2/1 और इसकी घात जो माइनस में थी वो किस में हो जाएगी प्लस में हो जाएगी। इधर भी सेम नियम 3/1 घात माइनस में वो किस में हो जाएगी प्लस में, इधर भी 4/1 और ये घात होगी प्लस में। तो 2 में 1 का भाग दिया तो 2 और ये हो गई 2 की घात 2, 3 में 1 का भाग दिया तो हो गया 3 और ऊपर घात दे रखी है 2, 4 में 1 का भाग दिया तो कितनी बार गया 4 और घात दे रखी है 2। तो हमें पता है 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। इन तीनों को जब जोड़ा तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया 29 आ गया। आंसर कितना आ गया 29। ये थे क्वेश्चन नंबर जो हमने अभी किए 6 क्वेश्चन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है दोस्तों 5 की घात m भाग 5 की घात -3 बराबर 5 की घात 5, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 में हमें किसका मान पूछा m का मान पूछा है, किसका मान पूछा है m का मान पूछा है। देखिए हम m का मान निकालते हैं, यहाँ देखो आधार समान है, आधार क्या है समान है और भाग में तो घातें क्या हो जाती है हमेशा और हमेशा माइनस में हो जाती है। तो ये लिखा हमने 5, यहाँ 5 की घात दे रखी है m, क्या करना है माइनस करना, और इधर 5 की घात हमें क्या दे रखी है -3 बराबर में क्या दे रखा है 5 की घात 5। देखिए दोस्तों ध्यान से यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि m+3 बराबर में दे रखा है 5 की घात 5। फिर देखिए m+3 यानी कि देखो बराबर के दोनों तरफ आधार क्या है 5 5 है, तो आधार ये 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, इधर अपने पास क्या बचा m+3 बराबर का 5, यानी कि हमें किसका मान चाहिए m का मान चाहिए। m के बराबर में क्या दे रखा है 5 और जो ये प्लस का 3 है ये बराबर के उधर जाएगा तो किस में जाएगा माइनस में जाएगा, किस में जाएगा माइनस में, यानी कि 5 में से 3 गया तो अपने पास कितना आ गया 2, यानी कि m का मान कितना आ गया दोस्तों 2। क्वेश्चन नंबर 8 4 की घात -3 गुणा 5 की घात -3 गुणा 5 की घात -3, यानी कि यहाँ आधार अलग अलग है गुणा में है और जो घातें हैं वो क्या हमें क्या दे रखी है सेम दे रखी है, घातें हमें क्या दे रखी है दोस्तों सेम दे रखी है। तो देखो इसमें कौन सा नियम काम करेगा हमारा, इसमें कौन सा नियम काम कर रहा है बताइए हमें, आधार सबके क्या है सेम है, आधार क्या है सबके अलग अलग है और घातें क्या दे रखी है सेम। तो ये वाला नियम यानी कि हम क्या करेंगे इसके अंदर जो आधार दे रखे इन सारे आधारों को क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। जैसे 4 को 5 से गुणा किया तो कितना होता है 20 और 20 को जब 5 से गुणा किया 4 को 5 से किया तो 20, 20 को जब 5 से गुणा किया तो कितना आ गया 100 आ गया, कितना आ गया 100 आ गया। इसकी की भी घात -3, यहाँ भी घात -3, यहाँ भी घात -3, तो इस पूरे की घात क्या आ जाएगी -3। अब घात किस में दे रखी है माइनस में दे रखी है, हमें घात किस में बनानी है प्लस में बनानी है, तो नियम नंबर कौन सा काम करेगा नियम नंबर 6, यानी कि इसको हम कहां लेके चले जाएंगे बट्टे में लेके चले जाएंगे 1/100, यहाँ घात -3 थी तो ये घात किसकी हो जाएगी प्लस की 3 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 3 की घात 0 प्लस 4 की घात 0 प्लस 5 की घात 0 और पूरे की घात कितनी दे रखी है आपको -1 दे रखी है, पूरे की घात आपको क्या दे रखी है -1। तो देखो 3 की घात 0 हमेशा और हमेशा क्या होती है 1, 4 की घात 0 मतलब 1, 5 की घात 0 मतलब 1 और पूरे की घात हमें क्या दे रखी है -1। तो देखिए 1 + 1 + 1 जब तीनों को 1 को जोड़ा तो कितना हो गया 3 और इस पूरे की घात हमें क्या दे रखी है -1, यानी कि जब घात हमें माइनस में दे रखी है हमें प्लस की करनी है तो ये कहां चले जाएगा बट्टे में चले जाएगा, कहां चले जाएगा बट्टे में चले जाएगा। लास्ट एंड अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दे रखा है 3 की घात 0 प्लस 4 की घात -1 और ब्रैकेट के बाहर दे रखा है गुणे में 2 की घात 2, तो 3 की घात 0 मतलब 1,
अच्छा 4 की घात -1 है, यानी कि माइनस में है, तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस बनाने के लिए कहाँ जाएगा, ये बट्टे के अंदर। सॉरी यहाँ प्लस है, कितना है यहाँ पे प्लस, और ये ब्रैकेट बंद। 2 की घात 2 यानी कि कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। देखिए अब इस ब्रैकेट के बाहर जो 4 दे रखा है, यानी कि इस 1 को 4 से गुणा किया तो कितना हो गया 4, प्लस का प्लस, इस 1/4 को भी इस 4 से गुणा किया, तो 4 को जब 1 से गुणा किया 4 बट्टे में दे रखा है 4, तो ये वाला 4 का 4 प्लस 4 में 4 का भाग दिया तो कितना आ गया 1, 4 और 1 कितना हो गया 5। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर घातांक और घाते। इसके ऊपर जितने भी नियम बन रहे थे हमने सारे नियम की चर्चा की, और इसके ऊपर जो एग्जाम लेवल के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में भी हमने चर्चा की। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों।